फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पाइथन के अंदर नेक्स्ट टॉपिक जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा कीवर्ड्स क्या होते हैं, पाइथन के अंदर टोटल कितने कीवर्ड्स होते हैं, इसको आज हम सीखने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। जैसे आपने सी प्लस प्लस, जावा, इस टाइप की लैंग्वेज जो हमारी होती हैं उनके अंदर भी हमारे कीवर्ड्स होते हैं जो कि कुछ रिजर्व्ड वर्ड होते हैं, जो कि पहले से ही क्या होते हैं, डिफाइन किए गए होते हैं। सेम उसी प्रकार से पाइथन के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं उनको आज हम सीखने वाले हैं, उनको आज हम पढ़ने वाले हैं विद प्रैक्टिकल के साथ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली में पाइथन लैंग्वेज के अंदर कीवर्ड्स होते क्या है। कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड वर्ड्स whose meaning already defined in the Python interpreter, यानी जो हमारा पाइथन का इंटरप्रेटर होता है जो कि कोड को क्या करता है, कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है, उसके अंदर जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, पहले से ही डिफाइंड होते हैं, यानी प्री डिफाइंड होते हैं, रिजर्व्ड होते हैं, यानी कि पहले से उसके अंदर उपस्थित होते हैं। तो वो सारे हमारे क्या होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, जिसको हमें लिखने के लिए सिर्फ यूज करते हैं, उसका क्या काम होता है वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि कीवर्ड्स जब भी आप लिखते हैं तो उस कंडीशन पे कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। वी कांट यूज अ कीवर्ड एज अ वेरिएबल नेम और एनी अदर आइडेंटिफायर, यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि आप कभी भी जो कीवर्ड्स के नेम होते हैं उसको एज अ वेरिएबल नहीं यूज कर सकते हैं कि आप सोचे कि जो हमारे कीवर्ड्स हैं उसको हम वेरिएबल का नेम दे सकते हैं। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो आपको एरर मिलेगा। और जो भी हमारे अदर आइडेंटिफायर्स होते हैं उनको भी हम एज अ कीवर्ड नहीं यूज कर सकते हैं, जैसे हमारा फंक्शन नेम हो गया, क्लास नेम हो गया, इन सभी को हम एज यानी कि उन सभी की जगह हम कीवर्ड को नहीं यूज कर सकते हैं। ये पॉइंट हमेशा आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पाइथन कीवर्ड्स आर द केस सेंसिटिव, यानी जो हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की होती है इसके अंदर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव कहने का क्या मतलब है, यानी कि यहाँ पर जो कैपिटल ए होता है और जो स्मॉल ए होता है ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। अगर आपने कैपिटल ए लिखा हुआ है तो उसको जहां पर भी यूज करना है तो वहां पर आपको कैपिटल ए ही लिखना होगा, स्मॉल ए नहीं लिखना होगा। जैसे हमारी एचटीएमएल होती है, एचटीएमएल जो होती है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं होती है, यानी कि वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं होती है। लेकिन जो हमारी सी होती है, सी प्लस प्लस होती है, ये हमारी क्या होती है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती हैं। उसी प्रकार से जो हमारी पाइथन होती है ये भी क्या होती है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। इसमें जो चीजें जैसी दी गई हैं वैसे ही आपको लिखनी होंगी, यानी कि जैसे कीवर्ड्स हमारा लिखा गया है सेम वैसे ही हमें लिखना होगा। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, टोटल 33 कीवर्ड्स, यानी जो हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है इसके अंदर टोटल 33 कीवर्ड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, टोटल यहाँ पर 33 कीवर्ड्स आपको दिए गए हैं, आप इसको देख सकते हैं। जैसे हमारा एंड हो गया, एज, एसर्ट, ब्रेक, क्लास, कंटिन्यू, डेफ, डेल, इलिफ, एल्स, एक्सेप्ट, फाइनली, फॉल्स, फॉर। अगर यहाँ पर आप देखें तो फॉल्स जो है ये हमेशा कैपिटल लेटर में होता है, यानी इसका जो एफ होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है। अगर आप स्मॉल में लिखेंगे तो वो कीवर्ड नहीं होगा। जो फॉल्स होता है, फॉल्स कीवर्ड लिखने के लिए आपको एफ को हमेशा कैपिटल में लिखना होता है। इसी प्रकार से जो हमारा ट्रू कीवर्ड होता है इसको भी लिखने के लिए हमेशा जो इसका टी होता है उसको हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखना होता है। तो ये दो कीवर्ड्स ऐसे हैं जिसको हमेशा हमें, जिसका फर्स्ट लेटर होता है उसको हमेशा हमें कैपिटल में लिखना होता है। अगर आप किसी वेरिएबल का नेम इस प्रकार से ट्रू लिखते हैं तो वो आप वेरिएबल नेम बना सकते हैं, लेकिन अगर आपने कैपिटल टी करके किसी वेरिएबल का नेम डिफाइन किया तो क्या हो जाएगा, कीवर्ड होगा, वहां पर आपको एरर मिलेगा। तो ये पॉइंट आपको हमेशा ध्यान में रखना है। जो चीजें स्मॉल लेटर में होती हैं, बाकी सभी कीवर्ड्स हमारे स्मॉल लेटर में है, लेकिन जो हमारा फॉल्स है, जो ट्रू है, ये दोनों कीवर्ड्स ऐसे हैं जो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर फॉर कीवर्ड होता है, फ्रॉम, ग्लोबल, इफ, इंपोर्ट, इन, इज, लैम्डा, नॉन लोकल, नन, नॉट, और, पास, रेस, रिटर्न, ट्रू, ट्राई, विद, वाइल, इल्ड। इस प्रकार से हमारे टोटल 33 कीवर्ड्स होते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। अब यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पर आपने फॉल्स को पढ़ लिया है, जो कि बुलियन वैल्यू होती है, उसकी दो वैल्यू होती हैं, फॉल्स और ट्रू होती है। इसको आपने पढ़ लिया है, ट्रू को आपने पढ़ लिया है, तो इस प्रकार से इन दोनों को आपने पढ़ लिया है। और इसके अलावा नन को भी आपने पढ़ लिया है, जिसकी वैल्यू कुछ भी नहीं होती है, यानी इसका डेटा टाइप कुछ भी नहीं होता है, वहां पर नन कीवर्ड्स को हम यूज करते हैं। तो इस कंडीशन पे ये तीनों का मतलब आपको समझ में आ रहा है। इसके अलावा जितने भी हमारे कीवर्ड्स यहाँ पर बचते हैं
उन सभी को हम क्या करेंगे, पूरी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते सीखते हम सभी को सीख जाएंगे। यानी कि आगे चल करके हम एक एक करके इन सभी कीवर्ड्स को डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपको हमने सिर्फ इतना बताया है कि कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इन सभी को हम डिटेल में सीख रहे होंगे आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर, तो आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर यहाँ पर हम देखें कि कीवर्ड्स को अगर हम कोई वेरिएबल नेम बनाते हैं तो किस प्रकार से एरर देखने को मिलता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एंड क्या होता है, कीवर्ड होता है, हमने यहाँ पर एंड लिखा, इसके इक्वल मान लीजिए हमने यहाँ पर 67 वैल्यू दे दी, तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड लाइन शो हो रही है, यहाँ पर ये सिंटैक्स एरर दिखा रहा है कि इनवैलिड सिंटैक्स आपने लिखा हुआ है, यानी कि आपने यहाँ पर कीवर्ड लिखा हुआ है उसके इक्वल आप कुछ वैल्यू पास कर रहे हैं जो कि क्या है, इनवैलिड है। अगर यहीं पर मैंने क्या कर दिया, एंड इसको कैपिटल कर दिया, तो उस कंडीशन पे कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि अगर स्मॉल लेटर में लिखा गया है तो वो क्या होता है, कीवर्ड होता है। इसी प्रकार से अगर मैंने यहाँ पर ट्रू लिखा, इसके इक्वल कुछ वैल्यू पास कर दी, अगर इसी की जगह यहाँ से हमने क्या लिखा, कैपिटल ट्रू लिखा, तो ये क्या होता है, यहाँ से अगर आप देखें तो इसका कलर चेंज हो जाता है। जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं VS कोड के अंदर इसका जो कलर होता है वो ब्लू कलर हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं। तो कीवर्ड्स को आप एज अ वेरिएबल नेम नहीं यूज कर सकते हैं, ये पॉइंट हमेशा आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ से ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा और कीवर्ड्स भी आपको समझ में आ गए होंगे कि कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं यहाँ पर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। और जो हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है क्या होती है, केस सेंसिटिव होती है। इसके अंदर जो भी हमारे कीवर्ड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमारा प्रिंट सम ऑफ टू नंबर्स इन पाइथन। अगर हमें दो नंबर्स का सम प्रिंट करवाना है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर तो उसको हम किस प्रकार से प्रिंट करवाएंगे। सबसे पहले तो हमारे पास दो नंबर्स होने चाहिए, उसके बाद उसको हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर num1, इसको हम मान लेते हैं कि नंबर 1 जो है ये हमारा क्या है, एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमारी वैल्यू क्या है, 40 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक और वेरिएबल हम ले लेते हैं num2 नेम का, जिसके अंदर हमारी जो वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पर 50 है। अब इन दोनों वैल्यूज का हमें क्या करना है, सम प्रिंट करवाना है। तो सम प्रिंट करवाने के लिए हम एक वेरिएबल बना रहे होंगे सम नेम का, उसके इक्वल हम वैल्यू क्या पास कर देंगे, यहाँ से num प्लस num1 प्लस और यहाँ पर हम क्या कर देंगे num2। तो इस प्रकार से इसका यहाँ पर सम क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा इन दोनों नंबर्स का। तो यहाँ पर जो सम आएगा num1 की जगह 40 आ जाएगा और यहाँ पर num2 की जगह 50 आ जाएगा। तो इस कंडीशन पे जो इसका आंसर आएगा वो सम के अंदर क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ से सम के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी, 90 आ जाएगी। और इस सम वाले वेरिएबल को हम क्या करा लेंगे, प्रिंट करा लेंगे, जिसके लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रिंट फंक्शन को यूज करेंगे। और इसके अंदर हम किसको प्रिंट कराना चाहते हैं, अपने सम वेरिएबल को। तो यहाँ से हम सम वेरिएबल को क्या करा लेंगे, प्रिंट करा लेंगे। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 90 आएगा। अगर आप चाहते हैं कि कुछ इस प्रकार से प्रिंट हो, सम इक्वल 90, तो इसके लिए आपको क्या लिखना होगा, इसके लिए आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सबसे पहले सम को लिखना होगा, उसके बाद कॉमा लगाना होगा, फिर आपको अपने सम वेरिएबल को लिखना होगा। इस प्रकार से अगर आप प्रिंट कराएंगे तो ये वैल्यू आपको प्रिंट में मिलेगी। अब इसको हम एक बार क्या करते हैं, अपने कोड के ऊपर करके देखते हैं। तो हमें क्या करना है, टू नंबर्स का सम प्रिंट कराना है। तो उस कंडीशन पे हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले फर्स्ट वेरिएबल बना लेते हैं जो कि num1 नेम से है, जिसकी वैल्यू हमने 20 रख दिया। इसके बाद सेकेंड वेरिएबल बना लेते हैं num2 नेम से, जिसकी वैल्यू हमने क्या रख दिया, यहाँ से 50 रख दिया, या फिर आप ले सकते हैं जो भी रखना चाहें। इसकी वैल्यू हम सेम कर देते हैं जैसे हमने लिया हुआ था, 40। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जिसके अंदर हमें डेटा को स्टोर करना है। तो सम वेरिएबल के अंदर जो भी हमारा यहाँ पर एडिशन होकर के आती है वैल्यू, वो स्टोर हो जानी चाहिए, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, num1 कर देंगे सबसे पहले। उसके बाद प्लस ऑपरेटर का हम यूज करेंगे, जिसको आगे चल करके हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद num2 को हम लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा प्रिंट करा लेना है। प्रिंट क्या कराना है, यहाँ से सबसे पहले हम चाहते हैं कि एक मैसेज हमें प्रिंट होना चाहिए। तो जो चीजें हमें वैसी की वैसी प्रिंट करानी होती है उसको हम डबल इन्वर्टेड
इनवर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं तो हम यहाँ पर लिख देंगे सम, उसके बाद यहाँ से इक्वल और यहाँ से हम कॉमा से सेपरेट कर देंगे। उसके बाद हमें क्या प्रिंट कराना है, जो सम के अंदर वैल्यू है, तो अपने सम वेरिएबल को ले लेंगे और यहाँ से सेव करेंगे। सेव करने के बाद जैसे ही हम रन करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं सम इक्वल क्या वैल्यू प्रिंट हुई है, 90 वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई है, प्रिंट हो गई है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए हमें डिफरेंस यहाँ पर प्रिंट कराना है तो यहाँ से इस वेरिएबल का नेम हम चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए हमने डिफरेंस लिख दिया यहाँ से DIFF, उसके बाद यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर देंगे वैल्यू को, और यहाँ से हमें क्या चेंज कर देना है, डिफरेंस हमें प्रिंट कराना है तो यहाँ से हम चेंज कर देंगे और यहाँ पर हम किस वेरिएबल को प्रिंट करा लेंगे, जो डिफरेंस नेम का वेरिएबल है इसको प्रिंट करा लेंगे। अब यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट आना चाहिए वो क्या हो जाएगा, 40 जो वैल्यू है इसमें से 50 माइनस हो जाएगी, जो कि निगेटिव में हमें आंसर यहाँ पर क्या होगा, डिस्प्ले होगा। माइनस का 10 यहाँ पर आ रहा है, क्यों माइनस का आ रहा है, क्योंकि जो सेकेंड वाला नंबर है ये क्या है, फर्स्ट वाले नंबर से बड़ा है। इस कंडीशन पे यहाँ पर इसके जस्ट सामने क्या आ रहा है, माइनस यहाँ पर हमें प्रिंट होकर के आ रहा है। अगर इस वैल्यू को चेंज करके हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं, तो उस कंडीशन पे पॉजिटिव वैल्यू हमें क्या होगी, प्रिंट में मिलेगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अगर मल्टीप्लिकेशन करवाना है तो मल्टीप्लिकेशन भी हम करवा सकते हैं। यहाँ से मल्टीप्लाई लिख दिया और यहाँ से हम क्या चेंज कर देंगे, अपने वेरिएबल को भी चेंज कर देंगे। यहाँ से मल्टी नेम का हमने क्या कर दिया, वेरिएबल बना दिया, और इसी सेम वेरिएबल को हम यहाँ पर भी यूज़ कर लेंगे। इसको हमने कॉपी पेस्ट कर दिया और यहाँ पर भी इस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, दोनों नंबर्स क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर 5000 क्या आ चुका है, यहाँ पर इसका रिजल्ट आ चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से डिवीजन और भी मॉड्यूलस, इसी प्रकार से सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ से हमने देखा कि अगर हमें दो नंबर्स का सम निकालना है या फिर डिफरेंस निकालना है या फिर मल्टीप्लिकेशन करना है तो उसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कमेंट्स हम किस प्रकार से देते हैं। मान लीजिए कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हमें अपने कोड के अंदर लिखनी है, जो कोड लिखा हुआ है उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हमें अलग से लिखनी है, तो उस कंडीशन पे हम उसको कमेंट के रूप में क्या करते हैं, लिख देते हैं। तो कमेंट्स एक ऐसा पार्ट होता है हमारे कोड का जो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होता है, वो क्या होता है, हमारा कमेंट होता है। जैसे मान लीजिए जो हमारे कमेंट्स होते हैं इसको हम दो तरीके से देते हैं। फर्स्ट होता है कि सिंगल लाइन कमेंट देना, सेकेंड होता है कि मल्टी लाइन कमेंट देना, यानी कि एक साथ आप कई सारी लाइंस में क्या करना चाहते हैं, कमेंट देना चाहते हैं। तो उस कंडीशन पे हम उसको किस प्रकार से देते हैं, इसको हम सीखते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो होता है सिंगल लाइन कमेंट। जब भी आपको सिंगल लाइन कमेंट देना होता है उस कंडीशन पे हम हैश सिंबल का यूज करते हैं। अगर आपने किसी भी लाइन के आगे स्टार्टिंग में आपने हैश लिखा, उसके बाद जो भी डेटा आप लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, कमेंट हो जाएगा, यानी कि वो डेटा कभी भी रन नहीं होगा, वो कोड कभी भी रन नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसको हम एक बार करके देखने वाले हैं। मान लीजिए हम अपने कोड एडिटर पर आ जाते हैं और यहाँ से हमें क्या करना है, कमेंट देना है, किसी भी चीज़ को कमेंट देना है। मान लीजिए हमने यहाँ से लिख दिया प्रिंट ऑफ 2 नंबर्स, यहाँ से हमने कमेंट आउट कर दिया। अब ये जो लाइन है ये कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, यानी कि इसको जो हमारा कोड है, जो हमारा यहाँ पर ट्रांसलेटर है, इंटरप्रेटर है, वो ये नहीं समझेगा कि यहाँ पर भी कुछ लिखा गया है, उसको ये कुछ भी नहीं पता है। यहाँ से जैसे हम कोड को रन करते हैं तो हमारा जो आंसर है, जो रिजल्ट है वो बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है, कोई भी एरर भी शो नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन पे जब भी आपको सिंगल लाइन कमेंट देना होता है तो उस कंडीशन पे आप हैश सिंबल का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए इस लाइन को हमें कमेंट करना है तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हैश लगा देंगे, या फिर सबसे पहले हम आगे क्लिक करेंगे यहाँ पर स्टार्टिंग में और यहाँ से हम क्या कर देंगे, हैश सिंबल को लगा देंगे। तो उस कंडीशन पे ये लाइन जो होगी ये क्या हो जाएगी, कमेंट आउट हो जाएगी। तो यहाँ से हमने देखा कि सिंगल लाइन कमेंट को हम किस प्रकार से लगाते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मल्टी लाइन कमेंट्स की। सिंगल लाइन कमेंट्स का एक पार्ट और होता है कि इसको आप शॉर्टकट की हेल्प से भी आप लगा सकते हैं। अगर आप विंडोज का यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशन पे हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस यहाँ से बैकस्लैश का यूज करते हैं। ये किसके लिए होता है, कमेंट्स के लिए होता है। जैसे आप हैश लिखते हैं, सिंपली आप इसका यूज करके भी कमेंट्स लगा सकते हैं। नेक्स्ट होता है मल्टी लाइन कमेंट्स। मल्टी लाइन कमेंट्स लिखने के लिए आपको थर्ड टाइम डबल इन्वर्टेड कॉमा को यूज करना होता है, उसके बाद इसको क्लोज भी करना होता है। तो इस कंडीशन पे मल्टी लाइन कमेंट लग जाती है। अब इसको हम करके देखने वाले हैं। मान लीजिए यहाँ पर जितना कोड लिखा गया है इन सभी को हमें क्या करना है, कमेंट आउट करना है। तो उस कंडीशन पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से हमने इंटर किया, यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड, उसके बाद थर्ड टाइम हमने यहाँ से क्या कर दिया,
यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा को लिख दिया। अब इसको हमें क्या करना होगा, क्लोज भी करना होगा, नहीं तो यहाँ पर आपको एरर शो होगा अभी के लिए। अब इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ से लास्ट में जहां तक आपको कमेंट लगाना है वहां तक आप कमेंट को क्या करेंगे, यहाँ पर आकर के क्लोज कर देंगे। यहाँ से हमने क्लोज किया। अब कोड को रन करते हैं तो कुछ भी आउटपुट प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि जितना कोड यहाँ पर लिखा गया है वो सारा का सारा क्या है, कमेंट आउट है। अगर हमें मल्टी लाइन कमेंट्स एक साथ लगाना है तो इसको भी हम लगा सकते हैं, यानी कि हैश की हेल्प से भी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कमेंट आउट कर सकते हैं। जिसके लिए हमें क्या करना होगा, जितनी एरिया में हमें कमेंट लगाना है उतनी लाइन्स को हमें सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद कंट्रोल के साथ बैक स्लैश को अगर आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पर जो सिंगल लाइन कमेंट होती है वो मल्टी लाइन कमेंट्स में भी लग जाती है, यहाँ पर शॉर्टकट की हेल्प से। अगर हमें पूरे में कमेंट को हटाना है तो सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कंट्रोल के साथ बैक स्लैश को ही प्रेस करेंगे और यहाँ से जो हमारी कमेंट होगी वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कमेंट्स को देते हैं और कमेंट्स को लगाते हैं। तो यहाँ से हमने सीखा कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कीवर्ड्स क्या होते हैं, कमेंट्स किस प्रकार से देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि ऑपरेटर्स हमारे कौन कौन से होते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।